हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ लव। सो इस रीडिंग का आप सभी को पता है, हम चेक करते हैं रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, हम चेक करते हैं करेंटली क्या सिचुएशन चल रहा है, और साथ ही साथ में हम देखेंगे द फ्यूचर। ओके, सो रीडिंग में हम जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले सबसे पहले आप सभी को हैप्पी ईद, सॉरी बिलेटेड, क्योंकि कल ऑलरेडी मैंने रीडिंग किया बट मैं भूल गया था विश करना। तो आप सभी को हैप्पी ईद जिनका हो गया है वो बिलेटेड। और अभी नवरात्रि चल रहा है, संक्रांति कल आने वाला है, तो उसका भी ढेर सारा शुभकामनाएं। होपफुली कि आप सभी का जो भी विश है वो ईश्वर पूरा करे। ओके, तो अभी जो हम हर रीडिंग में कुछ ना कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ, तो आज आपका जो मेरे तरफ से सवाल है वो ये है कि आप लोगों का सबसे फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है। ओके, जो भी आइसक्रीम आप पसंद करते हैं उसमें से कौन सा फ्लेवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ये आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, और कुछ याद नहीं आया, यही क्वेश्चन याद आया तो पूछ लिया मैंने। तो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसी तरह का बहुत सारा रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो सब देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स नहीं होगा, बट आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो हम फटाफट से एक बार शफल कर लेते हैं। ये प्री शफल है, ऑलरेडी मैं इसको एनर्जाइज करके शफल करके रखा हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले हम चेक करेंगे रीसेंट पास्ट। ओके, रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है, लेट्स सी रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है। ओके, मैं डर डर के कर रहा हूँ क्योंकि कार्ड्स नीचे गिर सकता है, तो ज़्यादा फोर्सफुली शफल नहीं कर सकता। ओके, रीसेंट पास्ट आई गॉट। नाउ देखेंगे करंट सिचुएशन, अभी क्या चल रहा है। हम एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ओके ओके, वी गॉट द करंट सिचुएशन ऑल्सो। वाओ, अब देखेंगे द फ्यूचर। मैं जो भी कार्ड्स आया है वो सब मैं बोलूंगा और एक एक कार्ड को हम क्लैरिफाई करके भी बोलेंगे कि क्या सीन है। ओके, लेट्स सी द फ्यूचर। वाओ, ओके, इंटरेस्टिंग। सो रीसेंट पास्ट या पास्ट में मैं जो देख रहा हूं, ये पास्ट से ज्यादा ये मुझे रीसेंट पास्ट ही लग रहा है। दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। समवन गॉट द क्लैरिटी। ओके, हो सकता है आप या फिर आपके पर्सन हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिला है रिसेंटली। ओके, समथिंग वेरी क्लियरली दे अंडरस्टूड मे बी, और कोई क्लैरिटी उनको रिसेंटली मिला है किसी चीज़ के बारे में। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ क्या है। लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे रोल्स रिवर्स नहीं होगा, ये सिर्फ आपके पार्टनर का ही हम एनर्जी चेक करेंगे, बट आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स बिन, वाओ वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स बिन क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वॉज एक्सट्रीमली कंफ्यूज। ये इंसान जो है पूरा का पूरा पागल और कंफ्यूज्ड हो गए थे इन द रीसेंट पास्ट। ओके, हो सकता है सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग था आप दोनों के बीच का,
या फिर जिस इंसान के साथ भी आप डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। वाई? बिकॉज आपके अलावा भी बाकी बहुत सारे ऑप्शंस को लेके इस इंसान को डील करना पड़ता था। इट कुड बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, इट कुड बी मोर देन थर्ड पार्टी सिचुएशंस, ओके, लाइक 6, 7, 8 बहुत सारा पार्टीज। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चीज़ों में इस इंसान का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था या फिर ये इंसान इन्वॉल्व रहते थे। आपके और इस इंसान के बीच में जो रिश्ता है इसमें बहुत सारी चीज़ों ने अपना घर कर लिया था, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और इस चक्कर में ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए। और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू हुआ है तो उसका जड़ ये कंफ्यूजन है, क्योंकि इस इंसान ने आपको और बाकी सब चीज़ों को एक साथ जगल किया और अल्टीमेटली इसी चक्कर में कंफ्यूजन बढ़ता गया, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बट रीसेंट पास्ट में मैं देख रहा हूँ, रिसेंटली दिस पर्सन गॉट सम क्लैरिटी इन द सिचुएशन। मे बी दे गॉट द क्लैरिटी सो दैट वो जो कंफ्यूजन वाले स्टेटस में थे या स्टेट में थे उससे वो शायद बाहर आए हैं रिसेंटली या फिर आ रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड जब भी आता है तो कुछ क्लैरिटी आपके पार्टनर को ज़रूर मिलता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली इस इंसान को कुछ बहुत साफ कुछ दिखा है और जो मेंटल ट्रबल और जो मेंटल पीस इस इंसान का बिगड़ गया था वो मेंटल पीस फिर से इस इंसान को मिलना शुरू हुआ है। ओके, अब जो करंट सिचुएशन है, अभी का सिचुएशन, दैट इज Knight of Pentacles. I think your partner, because they got the clarity, maybe they are coming towards you with a very stable offer, but in a slow phase. अब let's clarify this Knight of Pentacles for a clear picture. मैं इस तरफ घूम के कर रहा हूँ ताकि कार्ड्स नीचे ना गिर जाए। Let's clarify this Knight of Pentacles. Let's see. Let's clarify this Knight of Pentacles. Why this Knight of Pentacles is here? Wow. Okay, Knight of Pentacles been clarified by 6 of Wands and the Empress card. Okay, so basically जितने भी लोगों से उनका कनेक्शन बना था इन द रीसेंट पास्ट या जिस भी वजह से ये इंसान कंफ्यूज थे, बट डेफिनेटली इस इंसान को समझ आया है कि आपका एक लेवल है, आप एक एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फीमेल, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, एनर्जी पे जाइए। एम्प्रेस का मतलब होता है आपका एक लेवल है, आप हर चीज़ दिल से करते हैं, ओके, पूरा अपने आप को डिवोट करके वो चीज़ आप करते हैं। और लेवल है इसका मतलब है अगर आप प्यार भी करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, अगर आप किसी का परवाह भी करते हैं वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, जो भी पोजीशन पे आप हैं वो भी बहुत अच्छा पोजीशन है आपका, फाइनेंशियल हर चीज़, मतलब आपका नेचर, आप एक बहुत ही खूबसूरत एक इंसान है नेचर वाइज, ओके। तो आपके लेवल के साथ मैच कर पाना किसी और का पॉसिबल नहीं है, जो कि आपके पार्टनर को समझ आ गया है कि कितना भी वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन क्यों ना बनाए, बट हर कोई एम्प्रेस नहीं होता, ओके। बहुत सारा कंकर पत्थर इंसान को मिलता है बट हीरा हीरा ही होता है, हीरे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अमेरिकन डायमंड से हीरे जो हीरा होता है उसका मोल चेंज नहीं हो चाहिए। हीरा, डायमंड इज अ डायमंड, ओके। सो अल्टीमेटली आई कैन सी दिस पर्सन इज currently they are thinking about or they are preparing themselves to come towards you with a marriage proposal, with a long time partnership proposal, but in a very slow phase, बहुत slow movement है, but it's a very stable offer which they are carrying with them and they are coming towards you, okay। आई थिंक उनको ये समझ में आ गया है कि शादी करना है, लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप चाहिए, कमिटमेंट देना है तो मुझे इसी इंसान को देना है जो कि आप लोग हैं, ये समझ उनको आया है, ओके। और दैट इज द रीजन दे वो एक तरह से अपना गोल सेट कर लिया है कि नहीं,
मुझे अगर आना है, मुझे अगर कमिटमेंट देना है तो इसी इंसान को देना है, उसके लिए थोड़ा अगर वक्त भी लगे तो ठीक है, बट अल्टीमेटली मुझे आना है. सो आई कैन सी अ मूवमेंट. ओके, आई कैन सी कम्युनिकेशन ऑल्सो. मैं कम्युनिकेशन भी देख रहा हूँ, मूवमेंट भी देख रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं ये देख रहा हूँ कि एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट, एक बहुत ही सॉलिड ऑफर लेके, खास करके शादी का ऑफर लेके हो सकता है कि आपके इंसान, आपके पर्सन आपकी तरफ आए या इस तरह का कोई प्रपोजल आपको दे, बट इस चीज़ में वक्त भी लगेगा. ये भी है क्योंकि इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी. ओके, फ्यूचर में जो देख रहा हूँ दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स. अब इसमें आता है ट्विस्ट. लेट्स क्लैरिफाई, उसके बाद हम बात करेंगे. लेट्स सी द फ्यूचर. फ्यूचर में क्या होने के चांसेस है, व्हाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर. लेट्स क्लैरिफाई, उसके बाद मैं बोलता हूं क्या है सीन. ओके, वाओ, ओके, वाओ. फ्यूचर तो काफी ड्रामेटिक फ्यूचर मैं देख रहा हूं यहाँ पे. फ्यूचर अलग है. ओके, सो फ्यूचर जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि मैं कार्ड्स पहले बोल देता हूं. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज अ माइनर अरकाना. यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आया था जो कि आप हैं. इट्स अ माइनर अरकाना एम्प्रेस कार्ड. ओके, इट इज ऑल्सो एम्प्रेस कार्ड बट ये माइनर अरकाना है. तो 9 ऑफ पेंटिकल्स बिन क्लैरिफाइड बाय जो कार्ड जंप करके आया है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर. एम्प्रेस मेजर माइनर अरकाना एंड एम्परर मेजर अरकाना. ओके, सो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर आपके तरफ आएंगे ज़रूर. दैट इज़ फाइनल. ओके, वो आएंगे ज़रूर और आपको प्रपोजल देने की भी कोशिश करेंगे, आपसे शायद माफ़ी भी मांगे, बट यू विल चूज मनी, जॉब एंड कैरियर. कहानी में ट्विस्ट. आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस प्रपोजल को. आप अपना सिंगलहुड प्रेफर करते हैं, आप सिंगल रहना पसंद करेंगे. आप कोशिश करेंगे कि अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस किया जाए, अपने मनी, जॉब, कैरियर पे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और इस इंसान के प्रपोजल पे नहीं. ओके, सो इंस्टेंटली जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ वहाँ पे आई कैन सी अ रिजेक्शन, एंड दिस रिजेक्शन आप ये रिजेक्शन लाएंगे. मतलब आप इस इंसान को हो सकता है कि रिजेक्ट करें. क्यों? क्योंकि पास्ट में या रीसेंट पास्ट में इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह लिया था. बाकी लोगों के साथ आपको कंफ्यूज किया गया था, आपको शायद ग्रांटेड लिया गया था, आपको उस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं मिला था. तो नाउ दिस टाइम आप अपना वैल्यू इस इंसान को समझाएंगे और आप दिखा देंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम नॉट को डिपेंडेंट, और मैं बहुत ही ज़्यादा सक्षम हूँ कि मैं अपना निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ. ओके, मुझे किसी का दरकार नहीं है. आई डोंट वांट एनी को डिपेंडेंसी, एंड बिकॉज ऑफ योर दिस अवतार विच आई कैन सी अ वेरी rudish, detached and very powerful and very strong avatar, I can see maybe you are going to reject आपके पार्टनर का जो प्रपोजल है उस प्रपोजल को. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिजेक्शन आपके पार्टनर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. ये चीज़ वो अपने ईगो में लेंगे. ओके, और इस चीज़ से उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आएगा. सो अल्टीमेटली कहानी में ट्विस्ट ये, आप इस इंसान का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप यू विल बी लाइक कि मुझे, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, मैं अपने में ही ठीक हूँ, मुझे तुम्हारा ज़रूरत नहीं है. तुमने मुझे ग्रांटेड लिया था, मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन, एक समय पे मुझे तुमने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, मैं किसी का ऑप्शन नहीं हूँ, तो तुम अपना रास्ता नापो. इस तरह का एक चीज़ फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, हो सकता है, और आप अपने फुल पावर में आएंगे. आई कैन सी अ डेवलपमेंट, आई कैन सी अ ट्रांसफॉर्मेशन.
आपका हो सकता है प्रमोशन हो या आप और ज़्यादा तरक्की करें और आप अपने पावर में ही उस टाइम पे रहना पसंद करेंगे, आप अपना कैरियर को ज़्यादा तवज्जो देंगे। नॉट दिस प्रपोजल। इन सम सिचुएशन ऐसा हो सकता है आप वक्त लेंगे हाँ ना बोलने के लिए, और इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है सिर्फ एक नॉर्मल, हो सकता है कि सिर्फ एक एंगेजमेंट करके रख दें, या ठीक है एक नॉर्मल लीगल मैरिज करके रख देते हैं। धूमधाम से शादी या ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जितना जितना हो सकता था सिचुएशन मैंने सब कुछ बोल दिया है, बट इट्स अ वेरी ड्रामेटिक एंड एंड यू विल बी इन योर ओन पावर। दैट्स द मेन थिंग। आप अपने फुल पावर में रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द साइंस। ओके, अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ओके, लेट्स सी द साइंस। मेरे बाल अजीब, एक सेकंड, पंखा चल रहा है ना इसलिए, देखो इधर से भी निकल रहा है। लेट्स सी द साइंस। एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, सो एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि फायर साइंस, हेवी फायर साइंस एंड हेवी अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड बहुत कम कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस सिचुएशन। हम गाइडेंस नहीं देते इस रीडिंग में, हम सिर्फ एक स्पिरिचुअल मैसेज गिरना। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस सिचुएशन। मेरा बाल फिर से अजीब लग रहा है। यूनिवर्स की तरफ से व्हाट इज द स्पिरिचुअल मैसेज इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी। ओके, ओके, यूनिवर्स आपको जो मैंने बोला फ्यूचर बोला आपका कि आप अपने पावर में रहेंगे, यूनिवर्स भी इसी तरह का एक मैसेज मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल मैसेज भी मैं वही देख रहा हूँ। यू विल टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू विल बी इन योर पावर, और हो सकता है इन सम सिचुएशंस आप खुद ही ये रिश्ता तोड़ दें और इस इंसान को ब्लॉक कर दें। देयर इज अ चांस। ओके, अब कमेंट्स में आप बोलेंगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं करने वाला, नहीं करने वाले हैं, कोई और करेगा। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई कैन सी कि इस तरह का चीज हो सकता है आपके ना बोलने से आपके पार्टनर भी आपको ब्लॉक कर दे। बट ऐसा एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखा जहाँ पे सब अपने पावर में रहेंगे और सब अपने लिए स्टैंड लेंगे, खुद के लिए खास करके, नॉट फॉर द रिलेशनशिप। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो आज आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और मेरा रीडिंग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भर के, और ताकि हम लोग जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स बन पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।